हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जैन फाइनेंशियल्स। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, वो ट्रेडिंग कर रहा है या इन्वेस्टिंग कर रहा है उसे पता नहीं चलता है। बहुत सारे वक्त ऐसा होता है वो ट्रेडिंग के नाम पे इन्वेस्टिंग कर रहा होता है या इन्वेस्टिंग करते वक्त वो ट्रेडिंग करके बहुत भारी लॉस में आ जाता है। दो टर्म यानी स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में फेमस है, या तो आप ट्रेडर है या तो आप इन्वेस्टर है। ट्रेडिंग यानी हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, यानी प्रॉफिट के लिए, चाहे वो 15 मिनट्स के लिए हो, चाहे वो 1 आवर के लिए हो, चाहे वो 1 डे के लिए हो, चाहे वो 1 वीक के लिए हो, चाहे वो 1 मंथ के लिए हो। यानी शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मुनाफा कमाने के लिए जो ट्रेडिंग की जाती है उसे हम ट्रेडिंग बोल सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग और भी बहुत सारी किस्म की होती है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, जो सेम डे जो है ना हमको बाइंग या सेलिंग करनी होती है। सेम डे के अंदर हमारे कुछ जो भी हमारा स्टॉक बाई किया, चाहे वो मॉर्निंग में बाई किए तो इवनिंग में हमें विदाउट फेल हमको सेल करना पड़ेगा। अगर हम ना भी करें तो ब्रोकर हमारी पोजीशन काट के फेंक देगा। चाहे हम ट्रेडिंग बाई टुडे सेल टुमारो यानी BTST कर सकते हैं, या सेल टुडे बाई टुमारो यानी STBT कर सकते हैं। यानी हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसा कि फॉर 1 वीक 15 डेज़ एंड ऑल। इसी तरीके से हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में यानी कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कम से कम 5 साल तो होना चाहिए लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट करने के लिए इस मार्केट में। जनरली जो ट्रेडिंग होती है यानी जो ट्रेडर्स करते हैं, चाहे वो 5 मिनट 10 मिनट से लेकर, चाहे वो 1 डे हो, चाहे 1 वीक के लिए हो, चाहे वो तरह तरह की जिस तरीके की भी ट्रेडिंग है, वो यानी प्राइस के फ्लक्चुएशंस को देख के करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए हमको प्राइस का मोमेंट जानना होगा पहले, सबसे पहले, तो जिससे हम उसका मोमेंट जाने या सही तरीके से उसका हमारा एनालिसिस करें। जहाँ पे हमको बाई करना है, किस कंपनी में बाई करना है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो कैसे काम कर रही है, वो हमें प्रॉफिट दे सकती है, लॉस दे सकती है। डिटेल में हम अगर जान पाएंगे तभी हम जो है ना हमारा प्रॉफिट कर पाएंगे, वरना हमारा हार्ड एंड मनी हम गंवा बैठेंगे। ट्रेडिंग में ट्रेडर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कोई चार्ट्स यूज़ करते हैं, कोई साइकोलॉजिकल अपना साइकोलॉजी लगाते हैं, कोई न्यूज़ फॉलो करते हैं, कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स फॉलो करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो तरीक़ा है, यानी कि जिस सिस्टम से हमको ट्रेडिंग में अप्रोच करना चाहिए, उससे स्टॉक को जो है ना, कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल स्क्रिप्ट हो, हमें उसे प्रॉपर तरीके से यानी कि उसे स्टडी करना है। उसके बाद में उसके ऊपर हमारा रियल हार्ड एंड मनी लगाना है ताकि हम प्रॉफिट कर सकें। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग वो चीज़ होती है जो जब भी आप कोई भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उसे अच्छी तरीके से हम स्टडी करते हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके फंडामेंटल्स कैसा है, उसके रिजल्ट्स कैसे, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे, उसके एनुअल रिजल्ट्स कैसे, वो पास्ट 5 ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसका लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में, उसको यानी अच्छे कन्विक्शन के साथ जब हम उसे बाई करते हैं हमारे प्रॉफिट के लिए, तो हम उसे कंपनी में एज ए इन्वेस्ट जब करते हैं तो हम उसे इन्वेस्टिंग मान सकते हैं। जब आप इन्वेस्टिंग में उतरते हैं, जब भी आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आप एवरी मंथ टू मंथ इन्वेस्ट करते रहे या ईयर टू ईयर इन्वेस्ट करते रहे, ताकि आप आपके फ्यूचर के लिए, अच्छे ग्रोथ एस्पेक्ट्स के लिए, आपके वेल्थ ग्रोथ के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करते रहे, तब आप अच्छे लेवल से उसमें स्टडी करके जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम इन्वेस्टमेंट के। देखिए, सबसे पहले जो है ना ट्रेडर्स के बीच में इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। लॉन्ग टर्म होता क्या है? लॉन्ग टर्म यानी हम कोई भी कंपनी में पैसा लगाते हैं अच्छे प्रॉफिट के लिए, मिनिमम लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो मिनिमम 5 ईयर्स तो रहना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यानी बहुत सारे लोग डरते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत सारे वक्त इन्हें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि ग्लोबल इश्यूज़ आ जाते हैं या कोई ऐसा इफ़ेक्ट आ जाता है जिससे मार्केट पूरी तरीके से नीचे आ जाती है। तो इन्वेस्टिंग में हमको ये सब सारी चीज़ों की ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं रहती, जिसमें हम एक बार कंपनी का अच्छा फंडामेंटल स्टडी कर लिए, कंपनी के बारे में जान लिए, वो क्या करती है, उसका बिज़नेस का मॉडल कैसा है, वो किस तरीके से अपने बिज़नेस को चलाती है, उसका आउट परफॉर्मेंस आने वाले वक्त में कैसे रहेगा, तो हम निश्चिंत होकर उसमें और जो है ना हमारा एवरेजिंग करते हुए इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी कंपनी, जब हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस भी बहुत बार करती है, और कई बार ऐसे होता है वो कंपनी जो है ना बुरी तरीके से पिट भी जाती है। तो जब जो है अच्छे रिटेल इन्वेस्टर्स हम जो फ्लक्चुएशन देख के मार्केट अरे इतने % गिर गया स्टॉक, तो बहुत सारे वक्त क्या होता है पब्लिक
उसमें डर भी जाते। तो जब हम अगर अच्छे से स्टडी करके हम अगर कोई कंपनी में पैसा लगाए तो हमको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर इन जनरल अगर बात करें, अगर हमको अगर ट्रेडिंग करनी है तो हमको प्रॉपर मार्केट को स्टडी कैसा करना है, यानी कि कोई भी स्टॉक में हमको इन्वेस्ट करने से पहले यानी इसमें पैसा लगाने से पहले, चाहे वो किसी भी तरीके की ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, हमको सबसे पहले कंपनी के यानी कि प्राइस को रीड करना चाहिए। जो हम हमारे प्राइस को रीड करने को हम प्राइस एक्शन मानते हैं, तो प्राइस एक्शन हमारा प्राइस को कैसे रीड करना हमको आना चाहिए। तो हम जैसे हमारे को प्राइस रीड करना आ गया, उसके हाउ टू आइडेंटिफाई द टर्निंग पॉइंट्स है, उसका टॉप क्या है, उसका बॉटम क्या है, हम उस तरीके से उसमें शॉर्ट टर्म के लिए हम प्रेडिक्ट कर पाए तो हमें यानी कि रिस्क रिवॉर्ड मान के चल सकते हैं। जैसा कि हमारा एक 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है तो 10 रुपीज़ के रिवॉर्ड के लिए 1:2 होगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस पे 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ डिपेंड करता है मोमेंट के ऊपर, मार्केट के ऊपर कि वो किस तरीके से परफॉर्म्स करा, तो उस तरीके से हम उसमें ट्रेडिंग में पैसा लगा सकते हैं। अब रही बात इन्वेस्टिंग की, जब हमारी बात इन्वेस्टिंग की आती तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मेन जो है ना कंपनी का फंडामेंटल्स स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें आपको कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी जो है ना का फ्यूचर बिजनेस मॉडल कैसा है, उसका फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट कैसा है कंपनी का, सब सारे चीज़ों को हमको देखनी पड़ेगी। जैसा कि आप अगर इन्वेस्टिंग करना चाह रहे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो इसमें कंपनी में यानी कि हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, ग्रोथ एनालिसिस हो गया, ये सब सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उससे स्टडी करके कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट नॉलेज गेन करके उसके बाद में हम कंपनी में निवेश कर सकते हैं। अब कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमको ये सब सारे चीज़ों की ज़रूरत जब पड़ेगी। अब रही बात हम इन्वेस्ट कहाँ करें, कितने स्टॉक्स में करें, कोई इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है आपके पास 100 कंपनी का स्टॉक्स हो या 50 कंपनी का स्टॉक्स है। अगर आप अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करके अगर आप 4 से 5 कंपनी में या मैक्सिमम 10 कंपनीज़ में भी अगर आप लगाएं पैसे तो वो आपको अच्छा ग्रोथ रिटर्न दे सकते हैं। इन्वेस्टिंग में यानी कि हम बहुत सारे तरीके से स्टडी करते हैं, जैसा कि कंपनी का प्राइस क्या है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, क्या वो कंपनी हमें महंगे में मिल रही है या सस्ते में मिल रही है। अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू पे अगर कोई भी कंपनी का शेयर खरीदे, वो कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे है, वो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, वो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, वो कंपनी का ग्रोथ एस्पेक्ट अच्छा है फ्यूचर में, तब हम उसमें अच्छे से हमारा जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है कर सकते। लोग बिना सीखे बिना नॉलेज गेन के इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो अल्टीमेटली वो चाहे वो किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करो, चाहे वो इन्वेस्टिंग करो, जिसे ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, मार्केट में हमें कहाँ निवेश करना है, उसके पीछे रीज़न क्या है, चाहे वो फंडामेंटल्स के एस्पेक्ट से हो, चाहे वो प्राइस एक्शन के एस्पेक्ट से हो, चाहे वो किसी भी एक्सप्रेस इन वैल्यू इन्वेस्टिंग के एस्पेक्ट से हो, अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो अल्टीमेटली वो लोग यानी कि अपना हार्ड एंड मनी गंवा ही बैठते हैं। उसके बाद में इस मार्केट को बदनाम करते हैं, ये मार्केट ऐसी है वैसी है, इसमें हमेशा जो है ना सट्टा होता है, जुआ होता है वगैरह वगैरह तरीके यानी अलग अलग लोग अलग अलग कमेंट्स करते हैं और इसे गलत साबित करते हैं, जो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स है, हमारे इंडियन के बफेट जिसे हम राकेश झुंझुनवाला के नाम से जानते हैं, वो है, ये सब सारे लोग कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, कंपनी का हर तरीके से उसको स्टडी करते हैं, उसके वैल्यू इन्वेस्टिंग देखते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, तब जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट करते हैं। तो उसी तरीके से हम भी अगर प्रॉपर नॉलेज लेके अगर इन्वेस्ट करें, चाहे वो ट्रेडिंग में हो चाहे इन्वेस्टिंग में हो, प्रॉपर नॉलेज से अगर इन्वेस्टिंग करें तो तभी आप जाके इस मार्केट में पैसा बना पाएंगे और अच्छा पैसा बना पाएंगे। कई सारे लोग हैं जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी यानी कि यूट्यूब पे मौजूद है, वो बहुत सारे तरीके के स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं, कोई इंडिकेटर लगाना बताता है, कोई किताबी ज्ञान देता है, जो रियलिटी में जो अपने खुद से जो है ना 1 रुपये भी मार्केट में लगाते नहीं हैं। तो वैसे लोगों से कुछ सीखना या वैसे लोगों से कुछ हासिल करना वो तो बेस्ट है, वो चीज़ आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको खुद से आना चाहिए कि हम कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले वो कंपनी के बारे में जान ले प्रॉपर नॉलेज के साथ, तब जाके आप कंपनी में पैसा लगा सकते हैं और अच्छा आपका
चाहे वो ट्रेडिंग से हो चाहे वो इन्वेस्टिंग से हो, पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप उसके कंपनी का फंडामेंटल्स, वो कंपनी के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने के लिए आपको 2-5 कंपनियाँ, मैक्सिमम 10 कंपनीज इनफ है ताकि आप अच्छा वेल्थ बना सके। आपको 100 कंपनी 50 कंपनीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। कोई भी अच्छे कंपनीज़, यानी हम अगर 5 to 10 कंपनीज़ में भी अगर हमारा अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए, हम उस कंपनी के बारे में डिटेल में जान लिए, उसका बिज़नेस मॉडल, उसका ग्रोथ रेशियो, तो हम इजीली जो है ना उतने ही इन्वेस्टमेंट से, उतने ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छे से अच्छा हमारा ग्रोथ कर सकते हैं हमारे वेल्थ। चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, हमको यानी कि कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहना है। चाहे वो ट्रेडिंग हो तो हमें ट्रेडिंग भी कंटिन्यूस करते रहना है। अगर मान के चलिए 10 बार में ऐसे होता है, एक आध बार हमें कोई एक कंपनी का ट्रेड, चाहे वो ट्रेडिंग में हो चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, हमें लॉस भी बुक हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम दोबारा से जो है ना हमारा जो भी गलती हुई उसे सुधारने के लिए दोबारा हम ट्रेडिंग करके हमें अच्छे से अच्छी प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अब रही बात इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। आपका जो भी आपका कैपिटल है उसमें, यानी कि मंथली SIP कर सकते हो, चाहे आप ईयरली SIP कर सकते हो, आपके ऊपर है। एक ज़रूरी नहीं है आप 4 से 5 साल के लिए जो है ना भी अगर आप कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करें तो उसके बाद आप रुक भी जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप बस देखते रहिए। ज़रूरी नहीं है वो कंपनी का प्राइस शॉर्ट टर्म में जो है ना हमको आपको अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन लॉन्ग रन में तो अगर इन्वेस्टिंग के हद तक अल्टीमेटली वो अच्छे से अच्छा आपको प्रॉफिट देगा। अब रही बात ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग में ऐसा होता है बहुत सारे लोग यानी कि एक दिन लॉस खा जाए घबरा जाते, डर जाते हैं। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ काम करेंगे, जैसा कि फॉर अल्टीमेटली मान के चलिए महीने के 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 22 ट्रेडिंग डेज में मान के चलिए लॉस नहीं होता, ऐसा कोई बंदा नहीं है मार्केट में। हर किसी को लॉस होता है इस मार्केट में। मान के चलिए आपको एक 2 से 3 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, फिर भी अल्टीमेटली आपके पास अगर 17-18 दिन है जो काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें तो आपको 17-18 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है। 2 से 3 ट्रेड में अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो आपका कभी भी आपको P&L यानी बैलेंस शीट, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कभी भी माइनस में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर महीने में अगर ट्रेडिंग के मायनों में अगर बात किया जाए, और फॉर एग्जांपल अगर 20 दिन 22 दिन का जो भी हमारा महीने का ट्रेडिंग डे सेशन होता है, उसमें अगर आप एक 2 दिन 3 दिन अगर फॉर एग्जांपल एक आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, जो आप मिनिमम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से भी अगर काम करते हैं, जिसमें अगर आपको 2-3 दिन में अगर 1,000 रुपीज़ आपको लॉस भी हो रहा, अगर मिनिमम ऑफ 1:2 का टारगेट ले रहे हैं रिवॉर्ड में, फॉर एग्जांपल 18-19 डेज़ में अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है 2,000 इंटू 18 डेज़ भी अगर बताए 36,000 आपका प्रॉफिट होगा। 36 माइनस आप ये 2-3 दिन जो भी आपका लॉस हो रहा, 4 दिन भी अगर आपका लॉस हुआ, 4,000 अगर आप निकाल भी लिए तो ईज़िली आपका 14,000 तक आपका प्रॉफिट हो सकता है। अल्टीमेटली आप रिटर्न जो है ना ईज़िली 15 से 20% तक भी निकाल सकते हैं ट्रेडिंग में, मंथली बोलो चाहे वो क्वार्टरली बोलो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता आप किस तरीके के ट्रेडर है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर है, चाहे वो स्विंग ट्रेडर है, चाहे वो आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, चाहे STBT कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता आप किस तरीके के ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। तो ये डिफरेंस है ट्रेडर और इन्वेस्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।